हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भाभी जी घर पर हैं नेहा पेंट से अनीता भाभी इंस्पायर्ड मेकअप करने वाली हूँ। सो न्यू भाभी की एंट्री हो गई है। एंट्री हुई है बहुत ही खूबसूरत सी लाल साड़ी में एंड नेहा इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल येट वेरी अट्रैक्टिव मेकअप। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा मेकअप एग्जैक्ट सेम है, बट डेफिनेटली मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने फेस पर जैसे मेकअप सूट करे उस तरीके से इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। ऑल्सो आई डेंट हैव द सेम ज्वेलरी, कुछ सिमिलर भी नहीं मिला। सो ज्वेलरी इज़ डिफरेंट, अदरवाइज काफ़ी हद तक वैसे ही पूरा लुक सिमिलर लगता, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू लाइक रिक्रिएट द लुक। इन एनी केस मैंने बहुत दिल से मेकअप लुक को क्रिएट किया है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग चिट चैट मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में थॉरली आपको बताने वाली हूँ जो भी मैं अप्लाई करूँगी। सबके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट्स के नाम और उनके जो भी बेस्ट डिस्काउंटेड सेल प्राइसेस अवेलेबल हैं राइट नाउ वो लिखे होंगे। आप उन्हें मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी ये लुक अच्छा लगा, रिक्रिएट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंडियन मेकअप के लिए आई थिंक ये परफेक्ट है और इसी को अगर विदाउट ज्वेलरी हम वन पीस के साथ या और किसी टॉप के साथ पहनते हैं तो इट इज़ गोना लुक वेरी डिफरेंट। आप कोई भी लिपस्टिक का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लुक बिल्कुल कम्प्लीटली उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे के लिए भी बहुत अच्छा लुक है, आपकी एनिवर्सरी के लिए बहुत अच्छा लुक है। सो डेफिनेटली इस मेकअप लुक को कभी ना कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। चलिए मेकअप के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले अच्छे से फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लिया है। आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज आई थिंक कामा आयुर्वेदा का रोज़ एंड जैस्मिन फेस क्लेंजर इस्तेमाल किया था। अभी मैं लुक गॉर्जियस सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैं खुद से ही बनाती हूँ। इस सीरम का कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको ख़रीद सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो, या फिर आप कोई भी अपना अच्छा सा टोनर लगा सकते हैं, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, सिरम लगा सकते हैं। ये लुक गॉर्जियस सिरम एक्चुअली ऑल इन वन सिरम है तो बस मैं एक ही चीज़ लगाऊंगी, बहुत अच्छे से नरिश हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें शिया बटर भी है हाइड्रेशन के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए। इसमें रोज़ वाटर भी है स्किन को टोन अप करने के लिए। इसमें अच्छे अच्छे एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें, जैसे टी ट्री ऑयल है पिंपल्स को और एक्ने मार्क्स को टारगेट करने के लिए। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं हमेशा अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करती ही हूँ। जस्ट वन प्रोडक्ट एंड आई एम गुड टू गो। बाकी प्रोडक्ट्स तो मैं वैसे ही बस ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू करने होते हैं, बट ये मैंने खुद बनाया तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई फेवरेट नंबर 1 पे, और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। देख सकते हैं मेरी स्किन में कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ठीक है, मेरी स्किन एकदम से ब्राइट स्मूथ हो गई है और पोर्स भी इससे रिड्यूस हो जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो गाइज अब क्या है ना कि नेहा पेंडसे का जो मेकअप लुक है, इट्स नॉट मोर ऑफ मेकअप, इट इज़ मोर अबाउट द स्किन। जो स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो हमें एज मच एज पॉसिबल स्किन को खूबसूरत करने की कोशिश करनी है। मैं ये हिलारी रोडा का ऑयल फ्री प्राइमर लगा रही हूँ। इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली स्किन या फिर पोर्स ओपन है तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्राइमर। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। तो मैं इसको अपने पोर एरिया पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर इस एरिया में चीक बोन्स पर पोर्स ज़्यादा होते हैं, इधर को लगा रही हूँ। प्राइमर होता क्या है गाइस, प्राइमर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जिसको कि हम अपना मेकअप स्टार्ट करने के पहले अपने चेहरे पर लगाते हैं ताकि हमारा जो मेकअप है वो स्मूथली ग्लाइड हो और मेकअप और स्किन के बीच में एक बैरियर लेयर क्रिएट हो जाती है, तो हमारी स्किन को ना कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचता है फिर मेकअप से। और ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेकिंग द मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, हमारा मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। अब जैसे मेरे पोर्स वगैरह हैं वो इससे हाइड हो जाएंगे तो मेरा मेकअप पोर्स में नहीं फंसेगा, मेरे मेकअप का फिनिश स्मूथ आएगा। तो प्राइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अच्छा मेकअप दिखाने के लिए, नेचुरल बेस दिखाने के लिए। अब प्राइमर जब हम लगाते हैं ना इसके बाद हमें 2 मिनट से 5 मिनट के लिए वेट करना चाहिए है अपना फाउंडेशन वगैरह लगाने के पहले। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या लगाने वाली हूँ, मैं एक और प्राइमर वाला स्टेप इंक्लूड कर रही हूँ आज इस वीडियो में स्पेशली, जो है ये ग्लो बूस्टर प्राइमर लगाना। कोई भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर या फिर शिमर बेस्ड मॉइस्चराइजर प्राइमर कुछ इस तरीके का होता है ना, वो आप लगा सकते हैं।
ये आपको रेडिएंट फिनिश स्किन देने में हेल्प करेगा। इसमें चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि इसके अंदर बिल्कुल माइल्ड से माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इसके चमकीली के। तो इससे क्या होएगा ना कि चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोई लगेगा, इतना ग्लोई हो जाएगा एकदम से। लेकिन जब हम उसके ऊपर मेकअप करेंगे तो उतना एक्सट्रीम ग्लोई भी नहीं लगेगा, फिर नॉर्मल एक न्यूट्रल अच्छा खूबसूरत वाला ग्लो आ जाएगा चेहरे पर। तो इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पर तो फोकस करके लगाऊंगी, जहाँ पर भी जैसे लाइट फॉल करती है, लेकिन वैसे ओवरऑल इसको मुझे पूरे चेहरे में ना अपने ब्लेंड करना ही है, सो दैट पूरा ही चेहरा मेरा अच्छा ग्लोई हो। और हाई पॉइंट्स पर तो बाद में हम हाइलाइटर भी लगा लेंगे। हाई पॉइंट्स क्या होते हैं चेहरे के? इधर, इधर, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर लाइट फॉल करती है तो ये अच्छे से चमक में आता है चेहरा, तो ऐसे खूबसूरत लगता है चेहरा। अब आप देख सकते हैं मेरा चेहरा एकदम से ड्यूई, ग्लोई और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेकअप ना भी करना हो, कभी ऐसे ही ग्लो मारने का मन हो ना, इस तरीके से इतना सा बस ये जितने स्टेप्स अभी तक मैंने बताए ये कर लो, मोर देन इनफ। और जो गाइज जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वीडियो में, वो आपके पास हैं तो ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीदना चाहें तो उनको खरीदने के लिए डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोर आर्ट अफोर्डेबल मेकअप इंडिया से। और COD नहीं है, आपको पेमेंट एडवांस बैंक, पेटीएम या फिर गूगल पे से करनी होगी। और अगर आप चाहें तो दूसरे कोई मेकअप प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई है, यहाँ पे मैं 2 से 5 मिनट के लिए वेट कर सकती हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप कैरी आउट करने के लिए। लेकिन अगर कभी हमारे पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली हम इस टाइम पर भी अपने मेकअप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर है ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको मैंने पानी में अच्छे से 2-3 बार भिगो करके निचोड़ करके गीला कर लिया है। ये डैम्प हो गया अब, ठीक है। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अब मैं अपने फाउंडेशन को अप्लाई करके उसे फिर ब्लेंड करूंगी। यहाँ पर इस स्टेप में मैं चाहूँ तो अगर डार्क सर्कल्स दिख रहे हो तो ऑरेंज करेक्टर लगा सकती हूँ, पिंपल मार्क्स दिख रहे हो तो ग्रीन करेक्टर लगा सकती हूँ, या फिर वो सब अवेलेबल नहीं है बट डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर लगा सकती हूँ, पिंपल मार्क्स को हाइड करने के लिए कंसीलर लगा सकती हूँ। लेकिन मैंने इतने अच्छा से लुक गॉर्जियस सिरम लगा लिया है और मैंने अच्छे से प्राइमर्स भी लगा लिए, तो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो गई। और लुक गॉर्जियस सिरम को कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो मेरी स्किन का टेक्स्चर वैसे भी अच्छा हो रहा है। और अच्छी डाइट भी फॉलो करती हूँ, योगा भी कभी कभी करती हूँ, तो इन एनी केस अच्छी हो रही है मेरी स्किन। ये शेड नंबर 3 नेचुरल बीज लिया है मैंने स्विस ब्यूटी मिरेकल टच फाउंडेशन का, जो कि बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देता है। तो मुझे बिल्कुल नेचुरल फिनिश चाहिए अपनी स्किन पर, मुझे बिल्कुल भी ना आर्टिफिशियल केकी फिनिश नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्यूई एकदम से बढ़िया फिनिश आनी चाहिए। तो मैं इस फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। ये सभी मेकअप प्रोडक्ट्स फिलहाल आपको सेल पर मिल जाएंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इनको खरीदने के लिए। 350 रुपीज़ का फाउंडेशन है, लेकिन अभी आपको ये 270 तक का पड़ जाएगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोर पर, तो आप अभी ले सकते हैं। जो भी प्राइसेस होंगे ना डिस्काउंट वाले, वो प्राइसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप चेक कर लेना। और पहले जो मैंने प्राइमर्स दिखाए, ग्लो प्राइमर है, आई थिंक 400 कुछ रुपए का है, बट अभी भी डिस्काउंट पे वो आपको 300 350 कुछ का मिल जाएगा। जो फर्स्ट प्राइमर मैंने दिखाया था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक 400 कुछ का है, वैसे अफोर्डेबल नहीं है बट सेल पर और सस्ता मिल जाएगा आपको। तो प्राइसेस मैं आपके लिए लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैलेंटाइंस का कॉम्बो भी मैंने बनाया है, उस कॉम्बो में भी ये फाउंडेशन है और एक बहुत अच्छा प्राइमर है। तो आपको मेकअप किट भी पूरी सिर्फ 20 to 100 में मिल जाएगी। 800 में आपको बहुत अच्छे कॉम्बोज मिल जाएंगे, जिसमें आई शेडो भी है, हाइलाइटर भी है, तो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। उस वैलेंटाइंस कॉम्बो वाला वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज वो बेस्ट डील है। आपको काफ़ी सारा सामान बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं है इतना, बट आप लोगों को ज़रूर है। वो डीक्लटर सेल है तो डेफिनेटली मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, बट आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से मेरा फाउंडेशन जो है ब्लेंड हो रहा है, कितना स्मूथ फिनिश हो रहा है, आपके सामने है। तो यही फ़ायदा होता है अच्छे से पहले प्राइमर्स वगैरह लगाने का, स्किन अच्छी होनी चाहिए है, एंड देन एक अच्छा फाउंडेशन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरी स्किन पर ना फाउंडेशन ज़्यादातर फटे फटे और केकी हो जाते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन एकदम नेचुरल रहता है, चाहे मैंने ज़्यादा कुछ नीचे
ना भी लगाया हो, चाहे प्राइमर ना भी लगाया हो, बट हाँ ये बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, इट गिव्स नेचुरल मीडियम फिनिश, ठीक है, मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। आपके सामने क्या बढ़िया फिनिश आया, आई टोटली लव द फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन ऑन माई स्किन। मैं नेक पे तो ऐसे थोड़ा सा आप उसको फटाफट डैब डैब करके अप्लाई कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली लगा था कि ज़्यादा फाउंडेशन लगेगा, ज़्यादा कवरेज लगेगी, तो मैंने अच्छे से ले लिया था बैक ऑफ हैंड पे, बट सच में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट अब लिया है तो इसके लिए मैं एक और लेयर इस फाउंडेशन की अपने चेहरे पर अभी ब्लेंड कर देती हूँ। जब ऐसा खूबसूरत बेस मेकअप होता है ना, आगे का मेकअप करने का तो मन ही नहीं करता, जस्ट इसको एज इट इज़ रखो। इतनी ब्यूटीफुल स्किन लग रही है, आई एम टोटली लविंग दिस। नेहा पेंडसे ने भी वेट लॉस किया, तो उसका फेस ना, उनका फेस अब ऑलरेडी थोड़ा स्कल्प्टेड और चिजल्ड अप लगने लगा है। ऑल्सो आई हैव लॉस्ट वेट, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही मेरा फेस पहले से काफ़ी चिजल्ड अप और स्कल्प्टेड हो गया है। पहले तो काफ़ी राउंड था, तो तब तो कॉन्टूरिंग करना ही पड़ता था, तो अभी उनका फेस बहुत न्यूट्रल सा बेस लग रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं दिख रहा है, तो मैं कॉन्टूरिंग को स्किप कर रही हूँ। मैं बाद में पाउडर कॉन्टूरिंग भी नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप कॉन्टूरिंग करना चाहते हैं, चिजल्ड अप फेस चाहते हैं, तो हमें इस टाइम क्रीम कॉन्टूरिंग करनी चाहिए है, बाद में कॉन्टूरिंग नहीं करनी चाहिए पाउडर वाली, बिकॉज हमें नेचुरल कॉन्टूरिंग चाहिए कि फेस पतला लगे। अलग से हमें कॉन्टूरिंग को दिखाना नहीं है उनके इंस्पायर्ड मेकअप के हिसाब से। सो कॉन्टूर के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस मार्स कॉन्टूर 3D बाम स्टिक, जिसका ये कॉन्टूर स्टिक है, बहुत फटाफट इससे क्विकली लग जाता है, सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। और एक साइड में ये हाईलाइटिंग कंसीलर भी आपको मिलता है मैट वाला। सो दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आज यहाँ पर कॉन्टूरिंग नहीं कर रही हूँ, एक तो आई वॉन्ट दिस मेकअप टू बी वेरी क्विक, ऑल्सो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, बिकॉज मुझे बहुत न्यूट्रल और बहुत खूबसूरत बेस ऑलरेडी मिल गया है। आई डोंट नीड अ कंसीलर, बट डेफिनेटली कंसील तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन नहीं हो रहा अब इस बेस को देख के मेकअप करने का, तो मैं करूँ ही ना, करना तो पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग दिस HR का कंसीलर, which is a dupe of Maybelline Age Rewind Concealer, and it is having really good quality, plus this product is very affordable as well। हद से ज़्यादा अच्छी बोलूँगी मैं इसकी क्वालिटी, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। हल्का सा मैं इसी को अपने आईलिड पर लगा लूँगी ताकि मेरे आईलिड प्राइम हो जाए। अब मैं इसको अपने ब्रिज ऑफ नोज़ पे ऐसे लगा रही हूँ, मिडल ऑफ फेस पे लगा रही हूँ, बस ज़रा सा मैं अपने माउथ के अराउंड लगा लूँगी। सो गाइज, अब जो ये चीज़ मैंने करी है ना, मैंने अपने पूरे हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पे लगा लिया है इसको, ठीक है, कॉन्टूर लाइन के नीचे की तरफ भी थोड़ा मैंने लगा लिया है। तो अब ये हाई पॉइंट्स ऑफ फेस पे मैंने लगाया है अपने स्किन टोन से 3 शेड लाइट कंसीलर। तो ये इसको ना हम स्ट्रोबिंग बोलते हैं जब हम कॉन्टूरिंग नहीं कर रहे होते हैं। अब मैं चाहती तो इसके साइड बाय साइड कॉन्टूरिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि देखो, ये वाले मैंने अपने फेस के पार्ट्स को थोड़ा गोरा कर दिया, ठीक है, तो बाकी के जो मेरे फेस के पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी डार्क हो गए, तो वो अपने आप से एक नेचुरली कॉन्टूरिंग हो गई, कॉन्टूरिंग करनी ही नहीं पड़ेगी अब मुझे। सो इस तरीके से अगर हम स्ट्रोबिंग करते हैं तो हमें नेचुरली कॉन्टूरिंग भी अचीव हो जाती है। सो क्विक मेकअप के लिए और ज़्यादा ड्यूई और हाईलाइटेड मेकअप के लिए, जहाँ पे आपको अपनी स्किन पे फोकस ज़्यादा चाहिए रेदर देन योर आईज और ऑन योर लिप्स, तो आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं स्ट्रोबिंग वाला। बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा, प्रॉपर मैट फिनिश आता है, बिल्कुल केकी नहीं है, बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है, हद अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी फिनिश, और पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है। इवन तो कॉपी है पैकेजिंग, बट है तो अच्छी ना, दे तो रहे हैं बढ़िया क्वालिटी कम पैसों में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया ये अपना हाईलाइटिंग कंसीलर, ठीक है, और यहाँ मेरी ये नेचुरल कॉन्टोर लाइन है, अभी कितनी एनहांस हो गई, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैंने सच में कोई ब्राउन कलर का कॉन्टोर पाउडर लगाया, जबकि ये बिल्कुल नेचुरली है। खैर, मैंने वेट लॉस भी किया तो उससे भी है। मेरा वेट लॉस के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं ना, मैंने कैसे इतना सारा वेट लॉस किया, 75 से मतलब लगभग 15 से 18 किलो मैंने कम किया, तो आई हैव वीडियो ऑन दैट, तो मैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में नेचुरली मैंने अपने वेट को कम किया है, लाइफस्टाइल चेंज किया है, मैंने कोई फैट डाइट नहीं करी। 1-2 साल लगे हैं मुझे वेट को कम करने में, बट ऐसे किया है कि बढ़ेगा नहीं, ये वेट बहुत अच्छे से कम किया है। मेरा चेहरा आप देख सकते हैं कितना नेचुरल फिनिश वाला बेस आया है, कोई केकीनेस नहीं आई है, ठीक है। बाकी मेरे थोड़ा सा नीचे की लाइंस तो हैं ही हैं, ये अंडर आइज़ में
बहुत कोई भी कंसीलर हो उसमें इन्हांस होती है, बट इसमें आज वो भी इन्हांस नहीं हो रही ज़्यादा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। हमें हमारे कंसीलर लगाने के बाद जल्दी से सेट करना होता है, अदरवाइज ना कंसीलर की लाइंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अब रेगुलरली अगर हम मेरा चैनल देखते हैं तो आपको पता ही होगा, स्टील पैरिस का कॉम्पैक्ट ही लगाती हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट। देखिए पैन भी हिट हो चुका है मेरा। आई रियली लाइक दिस कॉम्पैक्ट। 3-4 ख़त्म हो जाते मेरे अगर मेरे पास और 15-20 कॉम्पैक्ट्स ना होते तो। मुझे कॉम्पैक्ट्स बहुत पसंद है, चाहे मैं कोई और मेकअप करूँ या ना करूँ। व्हेन आई गो आउट, टाइम नहीं है जब मेरे पास, या जब मैं कॉलेज जाती थी, मैं लगाती थी खाली कॉम्पैक्ट। मेरी आईब्रोज थोड़ी लाइट रही हैं शुरू से। आईब्रो पेंसिल, मस्कारा, लाइट लिपस्टिक एंड गुड टू गो। ये मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स रहे हैं। बाकी चीज़ें भी कभी लगाती थी कभी नहीं भी लगाती थी, वो सब चलता रहता था, बट कॉम्पैक्ट इज़ समथिंग जो मैंने कभी स्किप नहीं किया, कभी मिस आउट नहीं किया कि बिना कॉम्पैक्ट के तो मैं कभी गई ही नहीं कॉलेज, मुझे जहाँ तक याद है। या तो मैं वाइट टोन पाउडर लगाया करती थी पहले, फिर मैंने वाइट टोन पाउडर छोड़ करके ये वाले स्किन बेस्ड कॉम्पैक्ट्स पे आ गई थी। मियोन का कॉम्पैक्ट लगाती थी फिर मैं कॉलेज में। फिर धीरे धीरे आई डिस्कवर्ड स्टील पैरिस का कॉम्पैक्ट। इसमें SPF भी है तो सनस्क्रीन का काम भी करता है, तो इसके लिए ना अब ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट बन चुका है बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट गिव्स मीडियम कवरेज विच इज़ वेरी गुड, और स्मूथ है काफ़ी, बिल्कुल केकी नहीं लगता है, बिल्कुल भी पोर्स में सेट नहीं होता। आई लव दिस कॉम्पैक्ट। 150 से 175 रुपये का आ जाता है, इनफैक्ट आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। दिस इज़ अमेजिंग। Now doing eyebrows like Neha Pencil is a task for me because मेरी natural eyebrows are very different than what she has done. बहुत thick eyebrows है, हल्का सा आर्क आएगा, ज़्यादा आर्क नहीं आएगा, more round side आएगा. So I'm using this MN eyebrow pencil, ठीक है. It has a spoolie brush type of thing. उससे हल्का सा मैं इसको कर लूँगी eyebrows hair को comb. This is only for ₹35. It is very good. Natural black shade है इसका. काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो देखो मैं बहुत ज़्यादा आईब्रोज के शेप को अपने चेंज करने का नहीं सोच रही हूँ, बट ट्राई करती हूँ, हल्का सा करूँगी बिकॉज ऐसा ना हो कि बहुत ऑकवर्ड लगे फिर मेरे फेस पे, बिकॉज मैं शुरू से ही पतली आईब्रोज रखती आई हूँ। एकदम से मोटी करूँगी तो कहीं बहुत ऑकवर्ड ना लगे। सो इसकी मदद से मैं लाइटली अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और साथ ही शेप करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अब चाहें तो पहले ही आईब्रोज के आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं बहुत लाइट हैंडेडली एंड देन उनको फिल कर सकते हैं। बट आई प्रेफर दिस वे बिकॉज प्रैक्टिस है इतनी कि हो जाता है डायरेक्टली। आई स्टिल रिमेंबर वो 4-5 साल पहले जब मैंने अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे इंस्पायर्ड मेकअप किया था। इंस्पायर्ड मेकअप्स तो मैं स्टार्टिंग में बहुत करा करती थी। सो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके के आईब्रोज हैं, लुकिंग वेरी डिफरेंट ऑन मी बट डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब जो मेन टास्क होता है ना, दूसरी आईब्रो को भी सेम लेकर के आना है, तो लेट मी जस्ट ट्राई दैट। सो मुझे तो भाभी जी घर पर है बहुत पसंद था सीरियल, शुरू से देखती आई हूँ मैं। अभी आजकल उतना नहीं देखती बट पहले तो डेफिनेटली देखती थी। आजकल तो बिग बॉस आ रहा होता है ना उस टाइम पे, तो रह ही जाता है। लास्ट ईयर भी जब बिग बॉस आया था तब भाभी जी रह जाया करता था। शिल्पा शिंदे वाले बिग बॉस वाले सीज़न की तो आई वॉज लाइक फ़ैन थी मैं पूरी, बिकॉज मुझे शिल्पा शिंदे बहुत पसंद थी शुरू से। एंड उस टाइम पे पता है क्या होता था, मुझे इतने कमेंट्स आते थे, इतने कमेंट्स आते थे, एक दो नहीं लाइक भर भर के कमेंट्स आते थे कि आपकी शक्ल शिल्पा शिंदे जैसी लगती है। मुझे तो नहीं लगती बिल्कुल भी, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं लगती, बट मेरे भैया भाभी को लगती थी, वो भी बोलते थे। और मुझे कमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा आते थे, तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था कि ऐसा कैसे। बट हाँ, मैंने तभी शिल्पा शिंदे इंस्पायर्ड मेकअप भी किया था, तो मेकअप से और ज़्यादा मैं सिमिलर तो बना ही देती थी। उसका मेकअप में काफ़ी, उनका मेकअप में काफ़ी बढ़िया लाइक कर पाती थी, क्योंकि फीचर्स थोड़े से तो चलो मैं बोलूँगी कि सेम है बट नॉट मच। मेरा भरा भरा फेस था तब, थोड़ा सा था तब, मतलब मैं मोटी थी थोड़ी, तो तब मेरा फेस कट थोड़ा मैच करता था कहीं ना कहीं। फिर आया दूसरा वाला बिग बॉस, अगली बार वाला। उसमें क्या था, रश्मि देसाई थी। अब पर्सनली मुझे रश्मि देसाई उतनी पसंद नहीं है,
अपना अपना चॉइस होता है। आई नो बहुत लोग फ़ैन होंगे तो मुझे इसके लिए नेगेटिव मत बोलना, बट मुझे नहीं है शुरू से, पता नहीं फॉर सम रीज़न। बट मुझे बहुत कमेंट्स आते थे कि आपकी शक्ल रश्मि देसाई जैसी दिखती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एनीवेज, अब लेकिन इस वाले सीज़न में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे कोई कमेंट्स नहीं आ रहे कि आपकी शक्ल किसी से मिलती है। थैंक गॉड, मेरा अपना वजूद जाता जा रहा था, नहीं तो। वो बाय द वे मैंने बिग बॉस इंस्पायर्ड रुबीना दिलैक मेकअप किया था, दैट मेकअप टर्न्ड आउट ब्यूटिफुल। वो मेरे चैनल पे आप ज़रूर चेकआउट करना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेकअप, बहुत प्यारा लग रहा है वो, तो मुझे खुद में बहुत प्यारी लग रही है उसमें। दैट्स वेरी डिफरेंट एज वेल। आज ही जस्ट मैंने थ्रेडिंग करवाई है, वैसे फेस वैक्स भी करवाया है, थ्रेडिंग भी करवाई है। फेस वैक्स पे भी वीडियो है मेरे चैनल पे, फेस थ्रेडिंग की भी है। फेस थ्रेडिंग तो खैर आई डोंट रिकमेंड, बहुत तकलीफ़दायक होती है, बट फेस वैक्सिंग तो मैं करवाती हूँ पर्सनली, तो मुझे सूट करता है। बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, और उस पर मेरे चैनल पे पहले बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे यार, लाखों में आ जाते थे, 2-2 लाख 3-3 लाख, इनफैक्ट मिलियंस में आए हुए हैं फेस वैक्स पे, तो आई थिंक 2 मिलियन यानी कि 20 लाख व्यूज़ हैं। और आजकल देखो 2-2 हज़ार व्यूज़ मुश्किल से आते हैं मेरे चैनल पे। कैसे डाउनफॉल आता है ना एकदम से यूट्यूब पे, बड़ा रिस्की जॉब है। एनीवेज, आईब्रोज आर डन। अब आई शेडो प्राइमर लगाना चाहिए अच्छा सा, अफोर्डेबल मेकअप इंडिया में। मेरे इंस्टाग्राम स्टोर पे तो कोई बहुत अच्छा आई शेडो प्राइमर फिलहाल है नहीं। बेस्ट आई शेडो प्राइमर अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, दैट इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो प्राइमर इज़ अमेजिंग, 300 कुछ रुपए का। बट आई एम स्किपिंग दैट बिकॉज मैंने ऑलरेडी हिलारी रोडा का आई शेडो बेस की तरीके से ये कंसीलर लगा रखा है अपने आईलेट पे, और ये मैट है और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सो आई डोंट नीड आई शेडो प्राइमर, प्लस बहुत ज़्यादा आई शेडो तो लगाया भी नहीं हुआ नेहा ने, जिस तरह सा लगाना है हमको इतना मेरे को बहुत होता है ना, आईब्रोज से पूरा फेस का शेप फ्रेम हो जाता है कितने अच्छे से। सो आई शेडो की बात करते हैं तो इट्स वेरी लाइट, नेहा पेंसिल की आईलिड्स पे बहुत हल्का है। स्विस ब्यूटी 12 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडोज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मिरर भी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। 300 रुपये का है, बट आप कॉम्बो ले सकते हैं वैलेंटाइंस वाला, उसमें आपको 800 रुपये में ये तो मिलेगा ही, शिपिंग भी आपको फ्री मिलेगी, प्लस आपको उसमें लिप लाइनर का पूरा 12 लिप लाइनर्स का सेट मिलेगा, एक किस प्रूफ लिपस्टिक मिलेगी, एक लिक्विड मैट लिपस्टिक मिलेगी, आईब्रो पेंसिल भी मिल जाएगी ये वाली, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो वैलेंटाइंस कॉम्बो वाला वीडियो तो आप ज़रूर चेकआउट करना, दैट्स वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ बाइंग एज वेल। ये आई शेडो बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसमें 2 शेड्स हैं। शेड आई एम यूजिंग इज 03, मेरे पास शेड 1 भी है सेल के लिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं दोनों के ही। अब आप बाय द वे, मुझे सच में मेरा बेस बहुत अच्छा लग रहा है, आईब्रोज भी बहुत अच्छे से बन गई, आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक। अब मैं ना बिल्कुल लाइट ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ, और थोड़ा सा ये वाला ब्राउन मिक्स कर रही हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। न्यूट्रल शेड सारे हैं इस पैलेट में, आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेटालिक शेड्स भी हैं, शिमरी शेड्स भी हैं, एंड मैट शेड्स भी हैं। इट इज़ अमेजिंग। तो इसको मैं अपने ट्रांजिशन लाइन पर लगा रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं एग्जैक्ट नेहा जैसा मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज इतना तो देखो मेरे पास उनके पिक्चर्स भी नहीं है, जस्ट एक छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे मिला प्रोमो वाला, उसमें से देख करके आई एम ट्राइंग टू मिमिक दिस मेकअप। ऑल्सो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत प्रोफेशनल कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ या ऐसा कुछ है, मुझे थोड़ा बहुत आता है, शौक है मेकअप करने का, तो जितना मुझे जैसे उनका मेकअप समझ में आएगा और जो मेरे फेस के ऊपर सूट करेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा तो देखो चेंज करना ही पड़ता है, तो दैट आई एम डूइंग। तो ये मैंने ट्रांजिशन लाइन में लगा लिया है, थोड़ा सा मैंने आउटर वी में ज़्यादा इसको पैक कर दिया है, बट बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं लगाऊंगी। आई रियली वॉन्ट इट टू बी वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैं इसको ही नीचे की तरफ और यहाँ पर ले करके जा रही हूँ, बिकॉज मुझे उनका भी काफ़ी स्मज्ड सा लग रहा था, वेरी लाइट स्मोकी आईलेट्स बोल सकते हैं, आई शेडो बोल सकते हैं। हल्का सा मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल भी हार्श लाइंस नहीं है उनके मेकअप में, क्योंकि आईब्रोज एक्चुअली लाइक फ्रेम द शेप ऑफ फेस, पता है बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आगे से इसी तरीके से आईब्रोज करने की फॉर श्योर कोशिश करने वाली हूँ, मुझे मेरा लुक बहुत सही लग रहा है आज। और मैं अब हल्का सा ना डार्क ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ, और मैं डार्क ब्राउन वाले शेड को यहाँ पर अपने आउटर वी में ज़रा सा लगा रही हूँ अपने आईलिड के, और इसके ऊपर ही मैं हल्का सा ये ब्लैक शेड ले करके, बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, इसको लगा रही हूँ।
बिल्कुल ज़रा सा मैंने लगाया और अब मैं अपने इसी ब्रश के बैक की मदद से इसको यहीं पर ब्लेंड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लैक नहीं चाहिए, बहुत न्यूट्रल लुक चाहिए। पॉइंटेड वाला ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, इसकी मदद से मैं अपने आईलिड पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल ही माई टाइप ऑफ मेकअप है, पता है। लोअर लैश लाइन भी बिल्कुल क्लीन रखनी है, आई भी नहीं लगाने हैं, वेरी सिंपल। बिल्कुल लाइट वाला ब्राउन है और जो दूसरा एक बिल्कुल लाइट ब्राउन है, इनको आई एम टेकिंग और हल्का सा शिमर वाइट वाला शेड मैं ले रही हूँ। इस पर बहुत कम ले रही हूँ मैं शिमर वाइट वाला शेड, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ बिकॉज इतना प्रोमिनेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है उनके आई शेडो पे, बहुत लाइट है। इसको मैं अपने इनर साइड में लगा रही हूँ, इसको आगे तक ले करके जा रही हूँ। ऑलमोस्ट स्किन से बस मैच कर जाएगा, दैट्स इट। कुछ अलग से लगाया है इतना नहीं पता चलने वाला है। मैट ही है उनका मेकअप, बस मैंने बहुत लाइटली हल्का सा शिमर ले लिया है, ज़रा सा, ताकि थोड़ा सा तो लगे कि कुछ करा है, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा। एनीवेज अभी भी इतना नहीं लग रहा है, वेरी न्यूट्रल लग रहा है मेकअप ना, अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाइट सा, सिंपल सा। डेफिनेटली वी कुड हैव केप्ट इट मोर सिंपल एज वेल, लाइक इतना ये ब्लैक भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खाली ट्रांजिशन लाइन में थोड़ा सा ब्राउन लगाया एंड डन। उससे बस थोड़ा सा ना आईज डीप सेट लगती हैं, अच्छे से डेफिनेशन लगता है और लगता भी नहीं कि ज़्यादा मेकअप किया है। और इसको बहुत ज़्यादा आउट भी नहीं लेके आना है हमें, इसको राउंडेड ही रखना है आउटर वी में, दैट्स इट। वेरी प्रिटी, वेरी सटल एंड वेरी सिंपल। सो आई जस्ट डू द अदर आई एंड कम बैक। आई शेडो इज़ डन। हमें कोई भी ना आईलाइनर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा लगाना है ऊपर की तरफ में। लोअर लैश लाइन में ना ही आईलाइनर ना ही मस्कारा, बिकॉज नेहा ने नहीं लगाया हुआ है। ऑल्सो आई डोंट लाइक टू अप्लाई लोअर लैश लाइन में मस्कारा या आईलाइनर। यूजुअली मस्कारा तो चलो मैं लगाती हूँ, मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, बट आईलाइनर यूजुअली नहीं लगाती हूँ। मैं हाफ एंड हाफ का जेल आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा वाटरी हैं आईज़ ना, इसलिए मेरे को लोअर लैश लाइन पे मेकअप पसंद नहीं है। बट हाँ, समटाइम्स मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बिल्कुल परहेज़ है, बट आई अवॉइड। तो मैं इसको अपर लैश लाइन पर जेल आईलाइनर को लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बाहर को नहीं लेके आना है, विंग टाइप कुछ नहीं करना है, जस्ट हल्का सा, बहुत स्लाइट सा, मतलब बाहर को लगाना है। अलग से हमें कोई प्रोमिनेंट विंग बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक स्मज टाइप का लुक देना है, जो ये जेल आईलाइनर बहुत अच्छे से देता है। बिल्कुल हल्का सा स्मोकी टाइप इफेक्ट आप देख सकते हैं, दोनों आंखों में कितना डिफरेंस आ गया, पूरा होल न्यू डेफिनेशन मिल गया इसे आईलाइनर लगने के बाद। तो अभी इधर भी लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। वैसे तो हम अगर आई लैशेज़ लगाते हैं ना फॉल्स वाले, इट गिव्स अ होल न्यू लुक। मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से तो बहुत सस्ते सस्ते फॉल्स आई लैशेज़ मिल जाते हैं, 30-35 रुपये में आराम से भी, और लैश ग्लू भी अच्छी क्वालिटी का। एनीवेज अब मैं लगा नहीं रही हूँ फॉल्स आई लैश। मैं यहाँ पे मालियो का चार्मिंग वाटर प्रूफ मस्कारा 360 डिग्री अप लगा रही हूँ। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वैन, पूरी पैकेजिंग ही बहुत खूबसूरत है वैसे इसकी। इसको जस्ट अपर लैशेज़ में लगाऊंगी। मैंने नीचे की तरफ से तो मस्कारा को लगाया है, ये आप देख सकते हैं। मैं आंख बंद करके ऊपर की तरफ से भी लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मस्कारा बहुत अच्छे से कोट हो जाता है लैशेस पर। और फिर वापस से एक बार नीचे की तरफ से बिल्कुल अंदर की तरफ से लगा रही हूँ। कर्ल करते हुए लगाना है हमें ऊपर की तरफ। अब देख सकते हैं दोनों आंखों में ये लैशेस अलग से दिख रहे हैं, ये वाले नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छे से लेंथ देता है, वॉल्यूम भी देता है, बट क्लम्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देगा, बट लेंथ अच्छी देगा। और बिल्कुल सेपरेट रखता है लैशेस को, नेचुरल रखते हैं आई लैशेस। जिन लोगों को नेचुरल लुक पसंद है बट आई लैशेस सुंदर भी लगने चाहिए, उनको ये मस्कारा बहुत पसंद आएगा। लाइक इस तरीके का लुक है कि पता भी नहीं लगेगा कि मेकअप लगाया है, बट डेफिनेटली खूबसूरती निखार देगा। छोटे होते अंकिता श्रीवास्तव का कोरलिस्टा चैनल देखा करती थी। लास्ट में ना वो बोलती थी कि अंडर आई ना डल लगती है, फिर आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद कंसीलर लगा करके वो सेट करती थी वापस से, ताकि वापस ब्राइटन अप हो जाए। कंसीलर वाला चीज़ तो मुझे सूट नहीं करता, बट बात तो सही है, अंडर आई एरिया डल लगता है, वापस से ख़राब हो जाता है आई मेकअप करने के बाद थोड़ा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ना स्टील पैरिस का कॉम्पैक्ट ज़रूर लगा लेती हूँ,
अंडर आई में वो ब्राइटनिंग इफेक्ट को वापस से पाने के लिए। अभी भी मेरे चेहरे का ग्लो देख रहे हैं, बरकरार है। जो मैंने हाइलाइटर बेस लगाया था ना, ये देखिए जैसे जैसे लाइट फॉल कर रही है ना, एकदम से ग्लो मार रहा है। अब नेहा का चेहरा तो देखो पूरा ग्लो कर रहा है, बहुत ही प्यारा पिंक ब्लशर दिख रहा है, लेकिन अलग से हाइलाइटर लगा हुआ नहीं दिख रहा है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ब्लशर पैलेट लूँगी, ठीक है। इसमें क्योंकि जो ब्लशर है वो थोड़ा ग्लोई वाले होते हैं। सो आई एम गोना टेक दिस पिंक ब्लशर, और ये जो नीचे वाला मीडियम ऑरेंजिश पिंकिश टाइप का कुछ अलग सा ब्यूटीफुल ब्राउन शेड है, इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं अपनी ब्लश लाइन पर हल्का हल्का लगा रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी पिगमेंटेड, लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। इसका हाइलाइटर भी बहुत ही अच्छा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। देखिए कितना प्यारा पिगमेंटेशन आ गया है, बहुत ही प्यारा सा एक लाइट सा ना ग्लो आ जाएगा इससे मेरे चेहरे पे। ऐसा नहीं है कि ऐसे अलग लगेगा, चमकीला सा कुछ लगाया, देखो बिल्कुल मैट लुक आ रहा है, लेकिन जो ऊपर मेरे चीक बोन्स है ना उस पर अलग से एकदम से हाईलाइटेड इफेक्ट आ गया इसको लगाते ही। सो दिस इज व्हाट दिस ब्लशर डज, इसमें ये बहुत ही अच्छी खासियत है। और मैं हल्का सा इसको यहाँ पे चीक्स पे भी लगा रही हूँ बिकॉज नेहा के चीक्स पे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि लगा हुआ है। ऑल्सो ज़रा सा इसको मैं ज़रा सा नोज़ पे लगा रही हूँ। आई हेट अप्लाइंग ब्लशर्स ऑन नोज़, बट उनके नोज़ पे मुझे हल्का सा लग रहा है एंड उनको सूट भी कर रहा है बिकॉज बहुत लाइटली लगा हुआ है। तो मैं हल्का सा ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा और लेके दूसरे चीक पे लगा रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट गाइज, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मेरे वैलेंटाइन कॉम्बो में इट इज़ अवेलेबल, बहुत ही अफोर्डेबल पड़ेगा आपको, वैसे 300 का है बट आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा सस्ते में, और वहाँ पर पे तो आपको बहुत अफोर्डेबल पड़ने वाला है कॉम्बो में। अच्छे से मेकअप करते हैं, ड्रेसअप करते हैं ना, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट मेकअप फॉर वैलेंटाइंस डेट नाइट एज वेल। इट्स नॉट वेरी हैवी, इट्स नॉट वेरी लेस, परफेक्ट है यार। स्किन बहुत अच्छी लग रही है और नेचुरल ग्लोइंग सा लग रहा है, कोई बहुत चीज़ें भी नहीं लगाई हैं चेहरे पे। थोड़ा सा इसी ब्रश को मैंने हाईलाइटेड एरियाज पे भी स्वर्ल कर लिया है। नाउ यू कैन अप्लाई अ मरूनिश लिप लाइनर एंड देन अ रेडिश लिपस्टिक विद मरून अंडरटोन्स टू इट। मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, इसका शेड है 19 ब्लश रेड। इट इज़ लिटिल डार्कर देन व्हाट नेहा हैज़ अप्लाइड, बट ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, एक्चुअली बहुत प्रिटी कलर है। अंडरटोन्स इसके बिल्कुल सिमिलर है नेहा वाली लिपस्टिक से, तो दिस इज़ द बेस्ट मैच जो मुझे मेरे कलेक्शन में मिला। एंड स्विस ब्यूटी लिप क्रीम का फॉर्मूला इज़ आउटस्टैंडिंग, सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है, लिक्विड लिपस्टिक है, मूस फिनिश है, बहुत प्यारा टेक्सचर आता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती लिप्स पे। मैट भी है। मैं ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ अलग से लिपस्टिक, मैं इसी को ही स्मच करके ले रही हूँ लिप्स पर बिकॉज मुझे बट हाँ, नीचे वाला ऊपर लगाते हो तो लिप्स को डिफाइन तो वो करेगा नहीं, तो लिप्स को डिफाइन कर रही हूँ मैं भी। लास्ट स्टेप ऑफ माई मेकअप, मालियो का ड्यूई फिनिश वॉल्यूम स्प्रे लगा रही हूँ मैं। ड्यूई लुक चाहिए बिकॉज हमें बिल्कुल मेकअप फिनिशिंग स्प्रे लगाने से क्या होता है ना, जितनी भी हमने मेकअप की लेयर्स लगाई हैं अभी स्किन पर, वो सब आपस में ब्लेंड हो जाती है, बिल्कुल भी फटाफटा लुक नहीं आता है, बहुत स्मूथ फिनिश आता है। ऑल्सो मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनता है, जस्ट 1 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ज्वेलरी पहन ली है विच इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर और इंस्पायर्ड बाय नेहा बिकॉज मुझे दूर दूर तक अपने घर में सिमिलर ज्वेलरी नहीं मिली, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। मेकअप तो इंस्पायर्ड है ही एंड कम्प्लीटली तो कॉपी में नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ द कम्प्लीटेड लुक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सभी मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी आज इस वीडियो में मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, आपको कुछ भी खरीदना है तो।
एंड डेफिनेटली गाइज आप इसको वेडिंग गेस्ट मेकअप की तरीके से इस मेकअप लुक को यूज़ कर सकते हैं, वैलेंटाइंस डे पर यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं, इसे डे टाइम लुक बनाने के लिए अपने तरीके से इंस्पायर्ड वर्जन की तरह से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।